Hello everyone, this is Rushikesh Bankar, lecturer in Electronics and Telecommunication Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today we will start the unit number 5, that is Consumer Electronic Appliances. And the lecture number 1, the topic of lecture number 1 is photocopier. तो आज हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और आज के लेक्चर का टॉपिक है फोटोकॉपियर. So before start our today's lecture, first of all, we will see what are the different learning outcomes. So the first learning outcome is you will able to learn about the block diagram of photocopier. Then you will able to know the working of photocopier. So these are the two learning outcomes of our today's lecture. Our topics. So photocopier. तो हम देखेंगे कि फोटोकॉपियर मतलब क्या होता है. तो जैसे कि हम फोटोकॉपीज निकालते हैं किसी डॉक्यूमेंट का या फिर जिसको बोलेंगे हम जेरोक्स निकालते हैं, तो वो जो जेरोक्स मशीन होती है उसी को बोलते हैं फोटोकॉपियर. तो देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है, ये एक आदमी फोटोकॉपी निकाल रहा है, जेरोक्स निकाल रहा है. सो डेफिनेशन क्या बनेगी फोटोकॉपियर की? अ फोटोकॉपियर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट मेक्स कॉपीज ऑफ इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स. तो जैसे कि हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं किसी जेरोक्स मशीन वाले को जेरोक्स निकालने के लिए या उसकी फ़ोटोकॉपी निकालने के लिए, तो हम इमेजेस भी दे सकते हैं सॉफ्ट कॉपी में, उस इमेजेस की भी फ़ोटोकॉपीज़ निकलती है. तो ये हो गया हमारा फोटोकॉपियर. फोटोकॉपियर की दूसरी डेफिनेशन है अ फोटोकॉपियर इज़ अ मशीन दैट मेक्स पेपर कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर विजुअल इमेजेस क्विकली एंड चीपली. तो फोटोकॉपियर ये एक ऐसी मशीन है जो पेपर के नंबर ऑफ कॉपीज़ बनाता है या पेपर कॉपीज़ बनाता है किसका? डॉक्यूमेंट्स का, जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका, या फिर जो विजुअल इमेजेस होते हैं उन विजुअल इमेजेस का भी फ़ोटो कॉपीज़ निकलता है, वो भी वेरी क्विकली एंड चीपली. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोकॉपियर. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फोटोकॉपियर. तो ये फोटोकॉपियर के अंदर का पार्ट है जिसको हम ब्लॉक डायग्राम बोल सकते हैं. तो देखो इसमें लेंस होते हैं, ड्रम होता है, टोनर होता है, रोलर्स होता है. यहाँ से पेपर जाने के लिए इजीली पेपर जाता है तो वो रोलर के थ्रू जाता है. देन डॉक्यूमेंट टू बी कॉपीड, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट कॉपी करना है वो इसके नीचे रखा जाता है. देन दिस इज द ग्लास, दिस इज द मिरर, दिस इज लाइट इल्यूमिनेटर्स, स्मॉल एरिया ऑफ डॉक्यूमेंट. सो this is the complete block diagram of a photocopier. So the working of photocopier. So a photocopy machine is an aluminum drum whose surface is coated with a light sensitive material such as selenium. तो फोटोकॉपी मशीन जो है वो एक एल्यूमिनियम ड्रम होता है जिसका सरफेस कोटेड होता है किससे? विथ लाइट सेंसिटिव मटेरियल, और उस मटेरियल का क्या नाम है? सेलेनियम. Then a positive electric charge is given to drum by rotating it adjacent to fine wire, that is corona, which is spaced closely to the drum surface and connected to the high voltage of 6 kV to 7 kV. And due to high applied voltage, air bound around corona is ionized, which produces a positive electric charge and transfer to the drum. तो ये फोटोकॉपियर के अंदर का पार्ट हो गया. Then in this situation, if a drum is exposed to light, it becomes a good conductor to transfer positive charge to aluminum base of the drum. तो इस सिचुएशन में जब अगर ड्रम एक्सपोज होता है लाइट को तो क्या होता है? इट बिकम्स अ गुड कंडक्टर. वो क्या होता है? एक गुड कंडक्टर बन जाता है to transfer the positive charge to aluminum base of the drum. So once a drum is positively charged, the page is scanned by optical lens. तो उसमें देखो फोटोकॉपियर में स्कैनर होता है, ऑप्टिकल लेंस होते हैं. तो जैसे भी हम कोई डॉक्यूमेंट जिसका फोटोकॉपी निकालना है वो जैसे हम ड्रम पे रखते हैं तो क्या होता है? वो ड्रम क्या करता है, मतलब जब ड्रम पॉजिटिवली चार्ज होता है तब क्या होता है? जो पेज होता है वो पेज स्कैन होता है. किससे स्कैन होगा? वो ऑप्टिकल लेंस से. एंड मिरर, और उसमें जो मिरर होता है हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा, तो ऑप्टिकल लेंस और मिरर से वो स्कैन होता है.
and focus light reflected on drum where information is distributed. देन क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होता है, वो फोकस होता है ड्रम पे, जहाँ पे मतलब वो जो डॉक्यूमेंट रखा है, जिस डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी निकालना है, तो उस डॉक्यूमेंट में जो इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब जिसकी फ़ोटो निकालते हैं तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी तभी फ़ोटो निकाल रहे हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है स्कैनर में. सो अ टोनर विच इज़ पावर्ड ड्राई इंक इज अप्लाइड टू ड्रम, नेगेटिव चार्ज इज गिवन टू द टोनर. तो टोनर जो होता है वो ड्राई इंक का पाउडर रहता है, उसमें वो ड्रम पे अप्लाई होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो टोनर को दिया जाता है. Then, due to force of attraction, the negative toner is picked up by the positively charged portions of the drum surface, and thus image to be copied is present on the drum surface. तो क्या होता है, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो नेगेटिव टोनर होता है वो पिक अप करता है, किससे, बाय द पॉजिटिव चार्ज पोर्शन ऑफ द ड्रम सरफेस. तो उससे क्या होता है, जो इमेज होता है, जो जिस इमेज को हमें कॉपी करना होता है वो ड्रम सरफेस पे प्रेजेंट हो जाता है. So a positive charge is given to the plain white paper in copier mechanism and then passes through heated rollers. उसमें रोलर भी होता है, तो जो रोलर्स जो होते हैं वो हीट हो जाते हैं जब मशीन ऑन करते हैं तो. Then toner ink melts due to heat and print the image on the paper. तो क्या होता है, जब रोलर्स हीट होता है तो टोनर पे जो इंक होती है, टोनर की जो इंक होती है वो मेल्ट होती है. क्यों मेल्ट होती है, ड्यू टू हीट. और जब वो मेल्ट होती है तब वो प्रिंट होती है पेपर पे, जो इमेज पे प्रिंट, मतलब इमेज पे या जो डॉक्यूमेंट होता है वो जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है या इमेज होती है वो किस पे प्रिंट होता है, पेपर पे. दस अ वेरी हाई क्वालिटी कॉपी ऑफ द ओरिजिनल इज प्रोड्यूस्ड बाय द फोटोकॉपियर मशीन. तो इस प्रकार जो ओरिजिनल कॉपी होती है उसकी हाई क्वालिटी कॉपी बन जाती है फोटोकॉपियर मशीन से. देन व्हाट इज इनसाइड अ फोटोकॉपियर. अब ये जो फोटोकॉपियर होता है उसके अंदर क्या क्या होता है वो देखेंगे. तो क्या होता है, फोटो रिसेप्टर ड्रम और बेल्ट, देन कोरोना वायर्स होता है, देन लैम्प एंड लेंसेज भी होते हैं, टोनर होता है और फ्यूज़र होता है. तो ये सभी पाँचों जो ये जो पाँचों इक्विपमेंट्स है या जिसको बोलेंगे हम पर्टिकुलर्स, ये फोटोकॉपियर के अंदर होता है. देन हाउ डज अ फोटोकॉपियर वर्क. तो देखो ये पहला ये फोटोकॉपियर वर्क कैसे करता है. तो देखो, हाई वोल्टेज पावर सरफेस, नेगेटिव आयंस ऑन कोरोना वायर, ये कोरोना वायर होता है. ये ड्रम रोटेशंस होते हैं, जो ड्रम होता है फोटोकॉपियर के अंदर उसका वो रोटेशन यहाँ पे दिया है. सो मोस्ट फोटोकॉपियर्स यूज अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड जीरोग्राफी which is a process that uses electrostatic charges on a light sensitive photoreceptor to attract then transfer a toner, that is ink, particles onto the paper into the form of an image. Then step 1, the original page goes inside the scanner. जो ओरिजिनल पेज होता है वो स्कैनर के इनसाइड में जाता है जब हम फोटोकॉपी निकालनी होती है तो. Then an extremely bright light scans the entire document. तो जो ब्राइट लाइट होती है, एक्सट्रीमली ब्राइट लाइट, वो स्कैन करती है एंटायर डॉक्यूमेंट को. देन मोर लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ द वाइट एरियाज वेयर देयर इज नो इंक देन ऑफ द ब्लैक एरियाज वेयर देयर इज इंक. तो देखो, स्कैन किसको करेंगे, जैसे हमारा कोई एक प्लेन पेपर है, ब्लैंक पेपर है, वाइट कलर का जो ब्लैंक पेपर है उसमें अगर कुछ इंक ही नहीं है तो वो स्कैन नहीं करेगा. और उस पेपर पे अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो जो एरिया होता है जिसको बोलते हैं ब्लैक एरिया या इंक बोलते हैं उसको, तो वो स्कैन करता है. देन स्टेप नंबर 2, a shadow of the page is created on a rotating conveyor belt called a photoconductor. The belt rotates while bringing the shadow with it, and the teeny particles of powder called toner touches the belt. Then step number 3, the electrically charged toner gets stuck to the shadow and creates an image using ink on the original page.
and another page comes up from the other side of the copier and slides up from another conveyor belt. So this page moves along and is given a strong electric charge which attracts the toner from the original to the second page. So this is the step number 3, and final step number 4 is the copied page passes through two hot rollers. This is called a fused unit, where the toner particles on the page are fused onto the paper permanently. So the copy comes out from the other end of the copier still warm from the fusor unit and may still have wet ink before it completely dries. Don't touch it till it dries. तो जो इंक होती है वो क्या होती है, वेट होती है। तो जब तक वो ड्राई नहीं हो जाती इंक तब तक उसको टच करना नहीं होता है, या फिर वो अगर उसको टच करेंगे वेट इंक को तो क्या होगा, वो फैलेगा। तो इसके लिए उसको ड्राई होने तक वेट करना होता है। सो दिस इज स्टेप नंबर 4। नाउ प्रोग्राम आउटकम्स। तो आज के टॉपिक्स जो है वो कौन से पीओज को मैप करते हैं वो देखेंगे। सो PO1, PO3, PO6 और PO7, ये 4 पीओज हमारे आज के लेक्चर के जो टॉपिक्स हुए उसको मैप करते हैं। सो दिस इज PO मैपिंग। सो थैंक यू।